आपने भी कोई जुगाड़ वगैरह लगाकर रुपए नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड तो ले लिया, उसे आपने यूपीआई एप्लीकेशन के साथ में लिंक भी कर लिया, लेकिन उससे पेमेंट कर रहे हैं तो आपका पेमेंट सक्सेस नहीं हो रहा है, फेल्ड हो रहा है। तो रुपए क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट फेल्ड होने के ये 3 मेन रीजन हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। और वीडियो के एंड में आपको एक प्रो टिप बताने वाला हूं, जिसकी हेल्प से आप अपने रुपए नेटवर्क वाले क्रेडिट कार्ड के थ्रू यूपीआई पेमेंट इजीली कर पाएंगे। रुपए क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट करने पर फेल्ड क्यों हो रहा है और उसका सोल्यूशन क्या है, इसके बारे में तो मैं आपसे बात करने ही वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर कौन कौन से बैंक के रुपए नेटवर्क वाले क्रेडिट कार्ड यूपीआई पेमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हो, इसमें सारे बैंकों के नाम लिखे हुए हैं। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इन सभी बैंकों का नाम यहाँ पर चेक कर सकते हो। यदि आपका बैंक अभी तक यहाँ पर शो नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, बहुत ही जल्दी जो है ये फीचर भी उस बैंक में आ जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी बैंकें जो है रहती हैं जिसमें ये फीचर आने वाला है। तो बात करें पहले प्रॉब्लम की कि आपने रुपए नेटवर्क वाले क्रेडिट कार्ड को यूपीआई के साथ में तो लिंक कर लिया है, लेकिन जब आप पेमेंट करने जा रहे हैं उस टाइम सिर्फ और सिर्फ आपको बैंक का ही ऑप्शन शो कर रहा है, आपके क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन ही नहीं शो कर रहा है। तो अगर आपको भी इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो मेक श्योर कीजिएगा कि जिस भी क्यूआर कोड को आप स्कैन कर रहे हैं वो एक मर्चेंट क्यूआर कोड हो, क्योंकि रुपए क्रेडिट कार्ड के थ्रू यूपीआई पेमेंट सिर्फ और सिर्फ मर्चेंट क्यूआर कोड पर ही होगा। अगर वो क्यूआर कोड इंडिविजुअल क्यूआर कोड होगा तो उस पर पेमेंट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे वेंडर्स ने अपने आप को एज अ मर्चेंट नहीं बल्कि एज अ इंडिविजुअल रजिस्टर कर रखा है, जिस कारण से उसको स्कैन करने पर रुपए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने का ऑप्शन ही नहीं आता है। कुछ लोगों को ये सेकंड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि जब वो पेमेंट कर रहे हैं उनको रुपए नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड तो शो कर रहा है, लेकिन जब वो पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट प्रोसेसिंग में जा रहा है और फेल्ड हो जा रहा है, सक्सेस नहीं हो रहा है। तो जानते हैं इसका रीजन क्या है। तो देखिए, हो सकता है आपने जो क्रेडिट कार्ड हो वो न्यू लिया हो और अभी तक आपने उस क्रेडिट कार्ड का ऑनलाइन और ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन जो है इनेबल ही नहीं किया है, जिस कारण से आप जब पेमेंट करने जा रहे हैं तो पेमेंट फेल्ड हो जा रहा है। तो इसका सोल्यूशन है कि आप जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं उसका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को ओपन कीजिए, कार्ड वाले सेक्शन को सिलेक्ट कीजिए, यानी कार्ड को सिलेक्ट कीजिए और वहां पर कार्ड सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ऑनलाइन और ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस को इनेबल कर दीजिए। उसके बाद में आप पेमेंट करेंगे तो आपका पेमेंट सक्सेस होने लगेगा। अब बात करते हैं तीसरे तरह के प्रॉब्लम के बारे में। तो आपने अपने क्रेडिट कार्ड को यूपीआई के साथ में लिंक भी कर लिया है, पेमेंट जब कर रहे हैं तो पेमेंट भी हो जा रहा है, लेकिन आप जब 10 ट्रांजेक्शन कर रहे हैं यानी 10 क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें से 6 ट्रांजेक्शन तो आपकी सक्सेस हो गई, लेकिन 4 ट्रांजेक्शन आपकी फेल हो गई। तो इसका क्या रीजन है? तो इसका एक ही रीजन है कि मर्चेंट ने अपने एप्लीकेशन में रुपए क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट करने पर रोक लगा रखी है। इसमें आपकी तरफ से कोई भी गलती नहीं है, आपका जो भी क्रेडिट कार्ड है एक्टिवेट है, उसे आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन जिस मर्चेंट को आप पेमेंट कर रहे हैं ना, उन्होंने इस सर्विस को डिसेबल कर रखा है। क्योंकि जब भी मर्चेंट रुपए क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट करता है और वो 2000 से ज्यादा की पेमेंट एक्सेप्ट करेगा तो उसको 1.99% का चार्जेस पे करना पड़ेगा, जो कि एमडीआर के तौर पर उनसे लिया जाता है। तो इसलिए आप मर्चेंट को कन्विंस कर सकते हैं कि आप इसे एक्टिवेट कर लीजिए, जिससे मैं अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर पाऊं, क्योंकि आप अगर 2000 रुपए तक पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे तो कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। तो अगर वो कन्विंस हो जाते हैं तो आप उसकी क्यूआर कोड पर भी पेमेंट कर पाएंगे। बट हाँ, यहां पर भी 2 चीजें मैटर करती है कि आप जिसे भी पेमेंट कर रहे हैं वो एक एजेंट वेरीफाइड मर्चेंट क्यूआर कोड होना चाहिए। अगर खुद से उन्होंने मर्चेंट अकाउंट बना रखा है तो उस पर आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिसेंट में मैंने 2-3 ऐसे ट्रांजेक्शन किए हैं तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर हो क्यों नहीं रहा है। तो पहली चीज तो उनमें ये ऑप्शन ही नहीं शो कर रहा था कि वो रुपए नेटवर्क के क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट करने को डिसेबल या इनेबल कर पाए, तो उसमें ये ऑप्शन ही नहीं शो कर रहा था, क्योंकि उसका जो मर्चेंट क्यूआर कोड था वो एजेंट वेरीफाइड नहीं था। तो ये भी एक रीजन है जिस कारण से आप उस मर्चेंट क्यूआर कोड पर पेमेंट नहीं कर पाएंगे जो एजेंट वेरीफाइड नहीं होगा। चार्जेस की बात करो तो 1.99% का चार्जेस मर्चेंट को देना पड़ता है, यूजर को नहीं देना पड़ता है। लेकिन 1.99% का जो चार्जेस है ये मिनिमम है, क्योंकि ये जो चार्जेस है मर्चेंट की कैटेगरी के ऊपर भी डिफरेंट हो सकता है। सो अब जान लेते हैं उस प्रो टिप के बारे में जिसकी हेल्प से आप अपने रुपए नेटवर्क क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर ही पाएंगे जब आपका सब कुछ एक्टिवेट है, यानी आप जिसे पेमेंट कर रहे हैं उन्होंने अपने मर्चेंट क्यूआर कोड को एक्सेप्ट करने के लिए अलाउड कर रखा है रुपए क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट, और आपने भी अपने क्रेडिट कार्ड को सक्सेसफुली एक्टिवेट कर रखा है, यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को इनेबल कर रखा है। तो उस केस में भी अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तब आपका जो पेमेंट फेल्ड हो जा रहा है तो उसका एक ही रीजन है कि
कि आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन सेम अमाउंट का कर रहे हैं। मान लीजिए आपने जो यहाँ पर 1 या 2 ट्रांजेक्शन किया वो 1900 रुपए का किया तो वो सक्सेस हो गया, लेकिन आप थर्ड ट्रांजेक्शन करने जा रहे हो सेम अमाउंट का तो वो नहीं हो पा रहा है। तो इसमें आप अमाउंट को चेंज कर सकते हैं, आप 1400, 900, 800 कर सकते हैं और उसके बाद में पेमेंट करके देखिए तो पेमेंट जो है सक्सेस हो जाएगा। सो अभी इन ट्रिक्स को अप्लाई कीजिए और रुपए क्रेडिट कार्ड के थ्रू यूपीआई पेमेंट करने का फायदा लीजिए। आई होप आज का ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। साथ ही आप हमारा ये वाला वीडियो जाकर देखिए जिसमें मैंने बताया हुआ है कि आप वीजा और मास्टर नेटवर्क वाले क्रेडिट कार्ड के थ्रू यूपीआई पेमेंट कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर विजिट करके 2-4 और वीडियो देखिए। देन अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर से ऑन कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।